हेलो फ्रेंड्स, मॉडेस्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग समान ज्ञान दर्पण सितंबर 2021 को कवर करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पिछले महीने जुलाई और अगस्त का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो सौत्रामणि में। कहता है किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो सौत्रामणि में। कहता है गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश की थी? तो कोलिय वंश की थी। किस वंश की? कोलिय वंश की। कहता है वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? का मैत्रेय वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। मैत्रेय वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। कहता है तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई की तिरुकोकर्णम कोकर्णेश्वर मंदिर और पल्लवारम की 5 सेल वाले गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो महेंद्र वर्मन ने करवाया था। किसने कराया था? महेंद्र वर्मन ने। कहता है किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है? तो सतकर्णी प्रथम का। कहता है किस सातवाहन वंश के राजा का नाम जो है सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है? तो सतकर्णी प्रथम का। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 712 ईस्वी में। कहता है किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लगा दी थी। कहता है फिरदौसी मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? तो शाह आलम द्वितीय। फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? तो शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता था? तो सदर निजामत को। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता था? सदर निजामत। कहता है किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। कहता मोहम्मद अली जिन्ना जिसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुए थे, किनके द्वारा स्थापित होम रूल में शामिल हुए थे? तो एनी बेसेंट। कहता मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं किनके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुए थे? तो एनी बेसेंट। कहता है भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? तो कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। कहता है मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। कहता अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कहता युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन ड्रीजियो। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। कहता ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इस पैलेस में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहता गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया? तो 1917 ईस्वी में किया था। कहता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे?
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 117। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में। कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान दिया गया? तो 75वें संशोधन द्वारा। कहता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। भारत के संविधान की अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? पहली अनुसूची को। संविधान के अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। कहता है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। कहता आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? 2 किलोमीटर। कहता है अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? तब पायरोलिसिस। अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? तो पायरोलिसिस। कहता है एक प्रकार का माइक्रोप्लास्टिक्स जिसका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, क्या कहा जाता है? माइक्रोबिट्स। कहता है क्षोमंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? तो बैड ओजोन कहलाती है। गुलाबी कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप पर। मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप पर पाई जाती है। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो रसेल कार्सन। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन 3 प्रदेशों में है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? 55 डेसिबल। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में जो कब लागू हुआ? तो 1988 में लागू हुआ। कहता है परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं, जो 50 किलोमीटर की मोटी परत वर्गों में बटी हुई है, जिन्हें कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, जिसका आविष्कार किया है? तो CS रिक्टर ने। सिविल रणनीति जो मैड्रिड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी, किससे संबंधित है? तो वन्यजीव रिजर्व से संबंधित है। कहता है विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसीय निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? इबुकी। सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? आर्थिनियस थे।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। भारत के कितने भूभाग में विभिन्न प्रबलताओं के भूकंप का खतरा बना रहता है? लगभग 60% भूभाग में। अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है। इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है? जिप्सम। कहता है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। काचीन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? काचीन की पहाड़ियाँ तो म्यांमार के साथ। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को कहा जाता है। कहता है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभमंडल में होती है। विशाल लहराते हुए मैदान जिनमें कई विषमताएं मिलती है जैसे समुद्री पठार, पहाड़ियाँ, गाइऑट और समुद्री पर्वत क्या कहलाता है? सभी कहलाता है वित्तल मैदान। वित्तल मैदान। कहता है जब निक्षेपण का प्रमुख कारक पवन होती है तो बनते हैं लोयस मैदान। किन प्रदेशों में शैलों का रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावशाली होता है? तो उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में। कहता है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ग्रामीण सहकारिता पर। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं सिफारिश पर स्थापित किए हैं? तो माले ग्राम समिति। कहता है वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं सिफारिश पर स्थापित किए गए हैं। किनके सिफारिश पर? तो मालेगांव समिति। कहता है भारत में तेजी से नगरीकरण होने की वर्तमान प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी होती है इसलिए। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित कौन करता है? सेबी करता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र देश में कब शुरू की गई थी? अक्टूबर 2005 में। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो नोटे अस्टिन ने दिया था। नोटे अस्टिन ने। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे? तो सी रंगराजन थे। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? तो 1 मार्च 1992 को लॉन्च की गई। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? तो 14 जून 1995 को। राष्ट्रीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? 15 जुलाई 2010। 15 जुलाई। कहता है किस राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों निहित है? तो सदिश राशि में। कहता है एक थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो कोयले की रासायनिक ऊर्जा को। कहता है किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल। कहता है प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक। धुएं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। यदि विरूपक बल वस्तु की लंबाई की दिशा में हो तो उत्पन्न प्रतिबल क्या कहलाता है? तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल। जो विलयन सभी तापों पर संपूर्ण सांद्रता परास में राउल्ट नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। कहता है नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? तो आइरिस।
कहता है जीवन की उत्पत्ति के रसायन संश्लेषित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो AI ओपेरिन ने। कहता है एंजियोस्पर्मों में बीज कहाँ बनते हैं? तो निषेचन के पश्चात अंडाशय में। कहता हल्दी तथा प्याज में क्रमशः किस प्रकार के स्तंभ रूपांतरण पाया जाता है? तो प्रकंद और शलकंद। कहता है हल्दी प्रकंद में और प्याज शलकंद। द्विबीजपत्री तने के संवहनी फूलों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो मज्जा किरणों। पौधों का कौन सा भाग पानी और खनिज लवण अवशोषित करता है? तो जड़। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम तथा किस प्रकाश में सर्वाधिक होता है? तो हरे एवं पीले प्रकाश में न्यूनतम तथा नीले एवं लाल प्रकाश में अधिकतम। हरे और पीले में न्यूनतम होता है और नीले एवं लाल में अधिकतम होता है। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 42। सबसे पुराना फल कौन सा है? खजूर। कहता नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कल्चर। धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चीन। कहता है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस तरह के कोर्ट पर किया जाता है? तो क्ले कोर्ट पर किया जाता है। कहता हॉकी विश्व कप का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल? क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वाश से। मरडेगा कप किस खेल से? फुटबॉल से। कहता फिरोजशाह कोटला मैदान का नया नाम क्या? अरुण जेटली स्टेडियम। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1891 ईस्वी में। गीत सेठी निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? बिलियर्ड्स से। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? तो 5। कहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ऑनलाइन उपलब्ध मुफ्त सॉफ्टवेयर होता है। निर्देश या निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? पैच कहलाता है। कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर बगैर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के समझ लेता है क्या कहलाता है? मशीन भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? मशीन भाषा। कहता है रिकॉर्डों के समूह जो परस्पर संबंधित होते हैं क्या कहलाते हैं? डाटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउज़र का क्या नाम है? तो एज। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। संचार नेटवर्क या प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? तो अनाधिकृत आक्रमण से। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो इंटर कुंजी का। कहता निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ग्रामीण सहकारिता पर। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो पद संभव को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंगेर के सिमरिया में हुआ था। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 2012 में हुआ। कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो राज्य सरकार को। कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? तो ग्रीनलैंड।
आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हो तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।